नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मिशन इंस्पेक्टर बैच पे स्वागत है। और आज हमने एडजेक्टिव का लास्ट सेशन जो है वो कंप्लीट करना है। हम ऑलरेडी एडजेक्टिव की 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो 2 क्लासेस नहीं देख रखी, पहले वो बच्चे वो 2 क्लासेस देखो और फिर उसके बाद आज की क्लास देखना, क्योंकि आज के क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं को ज़्यादातर समझ में आएंगे जिन्होंने वो कल की 2 क्लासेस देख रखी है। तो आज हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके हमें डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को ध्यान देना है कि हमारा जो 52 हमारा मॉक टेस्ट आज मैं उसको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। ठीक है भाई? चलो आप लोग सारे बच्चे आंसर्स देना मेरे साथ के साथ भी। देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कंपैरेटिव डिग्री में 2 वर्ड पढ़े थे, आपको याद होगा। एक वर्ड था फैदर, FARTHER, और एक वर्ड था फर्दर। तो आपको याद है मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था आपको कि दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो फर्दर होता है वो एडिशनल चीजों के लिए यूज होता है, जैसे आपने सुना होगा फर्दर डिटेल्स, है ना। और जो फैदर होता है वो हमारा डिस्टेंस के लिए होता है। तो जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसलिए यहां पर फर्दर वर्ड यूज ना कर इसकी जगह पर वर्ड कौन सा यूज होगा? फैदर। समझ में आया? बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करना, जो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उन पे बिल्कुल वो नहीं करना है। नेक्स्ट देखें, देयर हैज बीन डैश रेन दिस ईयर। ठीक है, ऑप्शन पढ़ो, टू मैनी, सिग्निफिकेंट, सफिशिएंट और ग्रेट। आप बोलना क्या चाह रहे हो कि इस साल जो है जो रेन है वो, मतलब आप यूं कह सकते हो कि प्रचुर मात्रा में हुई है, यानी कि सफिशिएंट हुई है, यानी कि इनफ हुई है। आप पढ़ के देखिए, सेंटेंस का सेंस यहां पर इसी वर्ड का होगा। देखो, टू मैनी तो कुछ होता ही नहीं, टू मच हो सकता था लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। सिग्निफिकेंट का कोई सेंस नहीं है। ग्रेट रेन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। रेन जो होती है वो आपकी क्या हो सकती है भाई? सफिशिएंट। और यहां पर सेंस ये होता है कि जितनी फार्मर्स को जरूरत होती है किस चीज की भाई? रेन की, वहां पर उतनी रेन हो जाए, उतनी वर्षा हो जाए तो उसको हम लोग सफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है भाई? सो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला सेंटेंस, देयर इज अ बुक अनडाउटेडली प्रेफर देन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। तो आपको ये तो याद हो गया होगा भाई कि कंपैरेटिवली लिखा हुआ है, इट मीन्स ये एडवर्ब है। तो आपको पता है इसके जस्ट बगल में क्या आता है भाई? एडजेक्टिव, यानी कि ये वर्ड यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव, यानी कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर गलती क्या होगी बच्चों कि प्रेफरेबल के साथ हमने क्या लगा दिया भाई? देन। हम सबको पता है कि प्रेफरेबल अपने साथ जो वर्ड फॉलो करता है प्रीपोजिशन, वो कौन सी करता है भाई? टू। इसका सेंटेंस मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं। ठीक है, लिखा होगा आई एम, 2 गलती और आती है, मोर प्रेफरेबल, इस टाइप का सेंस आ जाए और आगे स्टेटमेंट हो। तो दूसरी मिस्टेक प्रेफरेबल में ये आती है बच्चों कि प्रेफरेबल अपने साथ क्या फॉलो नहीं करता? मोर। समझ में आई बात? तो भाई किस पोर्शन में गलती है? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था हमने। अगला है, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर, यानी कि आप इस चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हो। किस वजह से? जो आखिरी जो न्यूज थी। अब आप नोटिस करो, ये यहां पर जो सेंस दे रहा है बच्चों वो दे रहा है कि अभी हमें इसका ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जब अभी की बात कर रहे हो तो वहां पर हमें द लास्ट नहीं बोलना चाहिए था, द लेटेस्ट बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? द लेटेस्ट न्यूज। मतलब हम पे विश्वास आप तब कर सकते हो जब आप हमारा लेटेस्ट का पॉइंट देखो। तो यहां पर यही बात बोलना चाह रहा है कि जो चैनल है उस पर आप ट्रस्ट तभी कर सकते हो जब आप कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसके ऊपर देखो। तो कौन से ऑप्शन में गलती है भाई? सी में गलती है। नेक्स्ट देखते क्या लिखा हुआ है कि एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। अब आप पढ़िए, सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल यूज है, सही बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले मोस्ट यूज नहीं करती है। यानी कि मैं आपको देखो एक पॉइंट सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। आप जिस डिग्री को कन्वर्ट नहीं कर पाते आप उसके साथ मोर और द मोस्ट लगाते हो, लेकिन कुछ ऐसी डिग्री होती है जो तीनों में सेम होती है, जैसे यूनिक, कंपैरेटिव में भी होगी यूनिक, बट सुपरलेटिव डिग्री में होगी द यूनिक। तो आप नोटिस करिए, हमें जो आंसर देना चाहिए था वो द यूनिक में देना चाहिए था। किसमें भाई? द यूनिक। एक दो मैं और इसके साथ साथ आपको लिखवा देता हूं। ऐसे एक वर्ड होता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट में भी यही सेम बात होती है। ठीक है, ऐसे एक वर्ड होता है हमारे पास चीफ,
ठीक है, उसमें भी आप लोग मोर चीफ या फिर चीफेस्ट ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते। एक वर्ड होता है हमारे पास एक्सट्रीम, ठीक है, इसमें भी यही बात है। एक वर्ड होता है हमारे पास इम्पॉसिबल, इसमें भी मोर और द मोस्ट नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड होता है ब्लाइंड, इसके साथ भी यही वर्ड सेम सेंस यूज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो तीनों डिग्रीज में क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, इसलिए द मोस्ट यूनिक यहां पर बिल्कुल क्या है भाई, गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। अब आपको अगर याद होगा तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जब भी सेंटेंस में कंजंक्शन आ जाए, जब भी सेंटेंस में कंजंक्शन आ जाए, कंजंक्शन से पहले सेंटेंस हो, कंजंक्शन के बाद सेंटेंस हो, और ये जो सेंटेंस है ना इसकी शुरुआत ही डिग्री से हो जाए, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो जाए, डिग्री से, तो सबसे पहले तो वो कौन सी डिग्री होगी बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री। और प्लस ये सेंटेंस में हमारा जो शुरू होगा वो कंपैरेटिव डिग्री से ही होगा। अब ये गलतियां तो पेपर में पुरानी हो गई, अब एक लेटेस्ट मिस्टेक इसमें आती है कि दोनों डिग्रियां जो होती है वो अपने साथ आर्टिकल द फॉलो करती है। क्या करती है भाई, आर्टिकल द। अब आप पढ़िए, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री थी, आर्टिकल द लगा हुआ था, लेकिन यहां पर क्या लिखा था, द लार्जेस्ट, गलत है। ऑप्शन में बहुत बार लार्जर लिखा होगा, याद रखना ये भी गलत होता है। आंसर हो जाएगा क्या, द लार्जर। क्या आंसर हो जाएगा भाई, द लार्जर, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He does not have the little money to buy a new machine, so he is anxious। अच्छा, आप ना बच्चों यहां पर एक पॉइंट सीखो, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि ये वर्ड हमारे पास किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव। आपको ना द लिटिल का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। तीन तरीके के वर्ड होते हैं बच्चों, ठीक है। एक वर्ड हो गया लिटिल, एक वर्ड हो गया अ लिटिल, और एक वर्ड हो गया द लिटिल, ठीक है। द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, और तीसरा वर्ड हो गया द लिटिल। मैं फ्यू इसलिए लिख रहा था क्योंकि फ्यू भी यही सेंस देता है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। बस इन दोनों में डिफरेंस होता है कि जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल होता है और जो फ्यू होता है वो काउंटेबल होता है। अब आप नोटिस करिए, सबसे पहले लिटिल और फ्यू की हिंदी का सेंस देखना। जब भी आप कभी भी इन दोनों वर्ड को यूज करोगे तो ये सेंस देता है ना के बराबर का। क्या सेंस देता है भाई, ना के बराबर का, ठीक है भाई। कोई काम होना और ना होना एक बराबर हो उसको हम लोग कहते हैं ना के बराबर। दूसरा वर्ड होता है अ लिटिल और अ फ्यू, तो इसकी हिंदी होती है बच्चों थोड़ा का। समझ गए ना, क्या बोलते हैं भाई, थोड़ा। जैसे कोई बोले कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास थोड़े पैसे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है। और जो द लिटिल और द फ्यू होता है ना, ये डिनोट करता है इनफ को, मतलब कम में ज्यादा, जितना आपको चाहिए उतना सेटिस्फैक्टरी आपके पास है, तो वहां यूज होता है। अब आप नोटिस करो वो क्या बोलना चाह रहा है कि आई डोंट हैव, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स बना लो, डैश मनी, यानी कि मेरे पास पैसे इतने भी नहीं है कि टू बाय अ न्यू मशीन। तो द लिटिल में तो क्या होता बच्चों कि अगर द लिटिल यूज करोगे तो सेंस आएगा कि आपके पास इतने पैसे हैं, लेकिन आपको क्या सेंस देना है कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं जाके नई मशीन खरीद लूं। यानी कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा है उसका वहां रहना और ना रहना क्या हो गया, एक बराबर। यानी कि वहां पर जो आंसर देना चाहिए था वो लिटिल मनी का देना चाहिए था। समझ में आई बात, कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं जाके उससे एक मशीन खरीद पाऊं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या होगा भाई, लिटिल। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो मशीन खरीद लेता, वो यूं कहता ना भाई कि मेरे पास, अब जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास ऑलरेडी, पहले सबसे पहले ध्यान रखना ये 6 वर्ड कम के लिए यूज होते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई बैगर आया, कोई भिखारी आया और मेरे पास ऑलरेडी पैसे कम थे, लेकिन मैं कह दूं मेरे पास जितना भी था मैंने वो सारा दे दिया, तो इसका मतलब मेरे पास जितना भी था वो सारा दे दिया। तो जब कम में ज्यादा हो जाए तब वहां पर सेंस होता है द लिटिल और द फ्यू का, ठीक है। क्या पता इसका एक आधा क्वेश्चन आगे भी आए तो दोबारा सॉल्व करवा देंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस। This young lady is more beautiful but not so cultured as her sister। इसमें बच्चों एक डायरेक्ट एक कंसेप्ट लगा हुआ है, ध्यान से सीखना कि मोर ब्यूटीफुल है, हमारे पास कौन सी डिग्री है भाई, कंपैरेटिव। जो बच्चे पेपर सॉल्व करते होंगे उनको बहुत बार पता होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी बट नहीं आता। कौन सा वर्ड फॉलो होता है इसके साथ भाई, देन। किस पोर्शन में गलती है बी, ये ध्यान रख लो भाई, डायरेक्ट याद कर लो, कंपैरेटिव डिग्री में बट नहीं आता। अगला, Nowadays the weather is getting
कोल्ड एंड कोल्डर। आपको एरर कैसे पता चलना चाहिए सर, कि आप ऑलरेडी ये बात बढ़ा चुके हो कि जब भी सेंटेंस में कनेक्टर के साथ 2 डिग्रियां यूज हो जाए, अरे यार सीधी सी बात है, सेंटेंस में 2 डिग्रियां मिल जाएंगी तो वो दोनों की दोनों याद रखेंगे सेम होती है। कैसी होती है भाई? सेम। तो आपको पता चल रहा होगा एक पॉजिटिव है एक कंपैरेटिव है, तो कंपेयर करा जा रहा है, इसलिए कोल्डर एंड कोल्डर, इसलिए कोल्डर एंड कोल्डर नाउ डेज से कंपैरिजन हो रहा है। अगला, माचू पिचू इज द डैश साइट आई सॉ इन पेरू। पेरू में एक देखने लायक जगह है जिसका नाम है माचू पिचू। अब आपको यहां पर ऑप्शन बता रहा है अमेजिंग, मोर अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग, एज अमेजिंग। एज अमेजिंग का तो कोई सेंस नहीं है। और आप पढ़ो यहां पर बाकी साइड से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो कौन सी डिग्री होगी बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री। तो इसलिए यहां पर आर्टिकल द भी लगा हुआ था। सो आंसर क्या हो जाएगा? द मोस्ट अमेजिंग साइट। क्या हो जाएगा? द मोस्ट अमेजिंग साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज बिगन टू टेल देम डैश अबाउट हर इन महाराष्ट्र पर्टिकुलरली इन मुंबई। अब आप देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके पास, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर जो ऑप्शंस है हमारे पास, अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल और अ फ्यू, हमें वर्ड पढ़ना है। सबसे पहले बताओ वो अपने बारे में बता रही है तो उसके लिए फ्यू वाले ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं जरा आंसर इसका कौन सा हो सकता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल। आप पढ़ो क्या बोल रहा है कि शी बिगन टू टेल देम, यानी कि उसने बोलना शुरू करा क्या? डैश अबाउट हर लाइफ इन महाराष्ट्र, कि जो भी वो वहां पर रहती थी उसने अपने बारे में बोलना शुरू करा। तो हम क्या बोलते हैं कि चलो मैं लंदन रह के आया हूं, मैं आपको लंदन के बारे में कुछ बताता हूं, यही तो बोलते हैं हम लोग हमेशा। तो जब आप बोलते हो कि मैं यहां रह के आया हूं, चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, तो आप पढ़ो, मैंने अभी बताया था जिसका सेंस थोड़ा में आता है उसका आंसर क्या होता है? अ लिटिल। क्या आंसर आता है भाई इसका? अ लिटिल। ये याद कर लो, द लिटिल का सेंस होता है पर्याप्त और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। समझ गए क्या सेंस आता है भाई? ना के बराबर। क्लियर हो गया? मैं आपको एक ऐसा ही ना के बराबर का एक स्टेटमेंट दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं ऑफलाइन क्लास में बहुत बार ऐसा एग्जांपल दे चुका हूं भाई कि देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज, ठीक है, सो आई कांट प्रिपेयर टी फॉर यू। ये सेंटेंस का सेंस है, ठीक है, कि देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज सो आई कांट प्रिपेयर टी फॉर यू। अब मैं आपको बोलूं इसमें ऑप्शंस भरो, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब आप पढ़ो क्या बोलोगे कि जो फ्रिज है उसमें इतना भी दूध नहीं है कि जिससे चाय बन जाए। तो एक बात बताओ, जो उस दूध का वहां रहना और ना रहना एक ही बराबर हो गया ना, क्योंकि उस दूध से आगे जाके चाय नहीं बन पाई। तो इसलिए जो उसका आंसर मेंशन करेंगे वो क्या करेंगे भाई? लिटिल। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, जरा 12 सेंटेंस की ओर जरा देखते हैं 12 सेंटेंस क्या बोलते हैं। पढ़ो एक बार और आंसर दो भाई। बोल रहा है जॉन इज डैश द टॉलेस्ट बॉय एवर, वेरी, सो, मोस्ट और मच। तो मोस्ट वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में कौन सी डिग्री है भाई? सुपरलेटिव डिग्री। अब आप लोग ना एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद कर लो कि अगर सुपरलेटिव डिग्री को भी रेंज बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर आप एक वर्ड यूज करते हो मच। कौन सा वर्ड यूज करते हो भाई? मच। ये ध्यान रखो, यानी कि आप वेरी मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी करते हो, मतलब कंपैरेटिव डिग्री की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग मच का यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इवन सुपरलेटिव डिग्री की रेंज बढ़ाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं भाई? मच का यूज करते हैं। बट ना सुपरलेटिव में एक छोटी सी बात होती है बच्चों, ध्यान रखना। क्या बात है? ये बिल्कुल सही है कि मच द टॉलेस्ट और वेरी द टॉलेस्ट और भी जो ऑप्शन है वो सारे लिखे हो, तो इन सब में मच द टॉलेस्ट सही होता है, वेरी द टॉलेस्ट गलत होता है। लेकिन वेरी द टॉलेस्ट सही हो सकता है अगर आप उसको लिख दो द वेरी टॉलेस्ट। क्या लिख दो भाई? द वेरी टॉलेस्ट। मान के चलो ये जो आर्टिकल है वो यहां दिया गया होता कि जॉन इज डैश, फिर उसके बाद दिया होता जॉन इज द, फिर डैश टॉलेस्ट बॉय एवर, तो उसका आंसर हो जाता वेरी। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लो ये क्या है। चलो अगला बढ़ते हैं हम लोग 13 सेंटेंस की ओर कि यू स्पेंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक recalling the previous weekend and the later half wishing the week
फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। पढ़ के देखो भाई क्या गलती है। यानी कि यू स्पेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म की बात कर रहा है भाई? सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। अब आगे जाके पढ़ो ये क्या लिखा हुआ था, द लेटर। यार ये तो डिनोट क्या करता है हमारे पास? फ्यूचर। तो हमें पता होना चाहिए कि एक वर्ड होता है द लेटर। कौन सा वर्ड होता है भाई? द लेटर, जो डिनोट करता है क्या? पास्ट। द लेटर पार्ट ऑफ मूवी वॉज बोरिंग। यही तो बोलते हैं हम लोग कि जो पिछले, यानी कि बाद वाला, जो पिछला था। और एक होता है बाद में, फ्यूचर, वो होता है सिंगल टी वाला। समझ गए भाई? सिंगल टी वाला फ्यूचर को डिनोट करता है, डबल टी वाला पास्ट को डिनोट करता है। समझ में आया दोनों में? और लास्ट और लेटेस्ट में भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। तो ये चारों वर्ड में आप डिफरेंस याद रखना। किस पोर्शन में गलती होगी? सी इज द राइट ऑप्शन। अगला, मेनी अ बॉयज आर एब्सेंट टुडे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रोनाउन में भी सिखाया था। आप पढ़ो, जब आपने आर्टिकल ए लगा दिया तो हमें सिंगुलर का पैटर्न चाहिए, और सिंगुलर का पैटर्न होता है मैनी अ बॉय और फिर उसके बाद इज। ठीक है? बहुत सारे बच्चे यूं भी कह सकते हैं कि सर आप ए सेक्शन में से आर्टिकल ए को ही ना क्यों खत्म कर दो, फिर आप देखो मैनी बॉयज आर सही हो जाएगा। बट याद करो, जब मैंने ये कहा था, जब ये पॉइंट पढ़ाया था, अगर आर्टिकल दिखेगा तो फिर हमारा सिंगुलर का पैटर्न, और अगर आर्टिकल नहीं दिखेगा तो हमारा प्लूरल का पैटर्न। ठीक है? तो इसलिए बी में गलती है। अगला सेंटेंस, ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। सबसे पहले पढ़ो, ऑनेस्ट के बगल में क्या लगा हुआ है? आर। अब सर ऑनेस्ट तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो सब्जेक्ट के प्लेस पर तो ऑनेस्टी होना चाहिए, बट ऑनेस्टी तो नहीं आएगा। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मान के चलो आपको एडजेक्टिव वर्ड दिख रहा है और आपने इसके पहले आर्टिकल क्या लगा दिया? द, तो उस केस में वो प्लूरल हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एन ऑनेस्ट और द ऑनेस्ट में यही डिफरेंस होगा कि जो एन ऑनेस्ट है वो सिंगुलर होगा और जो द ऑनेस्ट है वो प्लूरल होगा। अ ब्रेव और द ब्रेव में क्या डिफरेंस होगा? अ ब्रेव होगा सिंगुलर होगा, द ब्रेव होगा प्लूरल। और प्लस इनका प्लूरल एस और यस से नहीं बनाया जाता। जैसे आपने पुअर का प्लूरल बना दिया पुअर्स, गलत हो जाएगा। पुअर का प्लूरल होगा द पुअर, रिच का प्लूरल होगा द रिच, ऑनेस्ट का प्लूरल होगा द ऑनेस्ट, ब्रेव का प्लूरल होगा द ब्रेव। ठीक है? सब में आर्टिकल द लगा के बना लो। अगला 16 सेंटेंस, माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। मीट मी, मीट यू होना चाहिए, कोई नहीं, यहां पर यू होना चाहिए। ठीक है? माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट यू। अच्छा पढ़ो यहां पर क्या लिखा है बच्चों। आपने यहां पर एक वर्ड लगा दिया ऑल, ऑल के बगल में नाउन यूज कर दिया कौन सा? प्लूरल, और आपने इसके पहले यूज कर दिया क्या? डिटर्मिनर, है ना? तो आपको याद होगा, मैंने आपको मैनी के कॉन्सेप्ट में भी सिखाया था कि डिटर्मिनर जो होता है वो हमेशा ऑल के बाद आता है, क्योंकि डिटर्मिनर हमेशा नाउन के लिए लगाया जाता है, ऑल के लिए नहीं लगाया जाता। इसलिए वहां पर आंसर होगा ऑल। ऑल के बाद होगा क्या? डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के बाद क्या होगा? प्लूरल नाउन। समझ में आया भाई? सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल द ऑल चिल्ड्रन, क्या लिखा हो? द ऑल चिल्ड्रन, गलत हो गया। आंसर क्या होगा? ऑल द चिल्ड्रन। क्या आंसर होगा? ऑल द चिल्ड्रन। सेम यहां पर माई ऑल, गलत है, क्या बनेगा? ऑल माई। क्या हो जाएगा भाई? ऑल माई। ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस, द टू फर्स्ट टू अराइव वेयर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ ऑल सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है? देखो क्या है इसमें गलती। सबसे पहले बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? टू। ये जो टू लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कौन सा नंबर? सर कार्डिनल नंबर। और ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर में डिफरेंस ये होता है कि कार्डिनल नंबर नंबर को डिनोट करता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को काउंट करना हो। और जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट करने के लिए यूज होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, ऐसे वर्ड। और जब भी सेंटेंस में ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो पहले बच्चों ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है, यानी कि टू फर्स्ट नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फर्स्ट टू। कौन सा आना चाहिए था? फर्स्ट टू। कौन से पोर्शन में गलती है? फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। बहुत बार बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ था। मोर सेक्रेड कौन सी डिग्री है सर हमारे पास? कंपैरेटिव डिग्री है। सर हमने सीखा था कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में हमें कहीं पे आगे जाके
वर्ड मिल जाए एनी, वर्ड मिल जाए नो, वर्ड मिल जाए ऑल, वर्ड मिल जाए मोस्ट, वर्ड मिल जाए मैनी, वर्ड मिल जाए सम, ठीक है। तो हमने सीखा था कि इनके साथ अदर लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है भाई। कौन सी डिग्री में? कंपैरेटिव। तो ऑल द माइथोलॉजीज के प्लेस पर हो जाएगा ऑल अदर माइथोलॉजीज। हो गया? क्लियर हो गया? क्या आना चाहिए था? अदर। और दूसरा, इन 4 के बगल में प्लूरल आता है और इन 2 के बगल में सिंगुलर आता है। मैं ये भी ऑलरेडी सिखा चुका हूं। चलिए अगला देखते हैं। In his old age, a person is likely to get more weak by day by day, है ना? More weak day by day। पढ़ो यार, कौन सी डिग्री है हमारे पास? कंपैरेटिव। तो वीक की कंपैरेटिव डिग्री तो बनती है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर वीकर। मोर वीकर, वीकर, हाँ बोल रहा हूं मैं, लेकिन वीकर लिखा हुआ है क्योंकि मोर जो वर्ड होता है वो उन्हीं एडजेक्टिव के साथ लगता है जिनको डिग्री में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या सर मोर वीक वैसे हो सकता है? तब हो सकता है जब आप अपनी ही 2 क्वालिटीज के बीच में डिफरेंशिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस लिखा हो कि शी इज मोर वीक देन इंटेलिजेंट। अब ये बिल्कुल सही है। अब आप पढ़ो, यहां पर 2 बंदों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा। आधे से ज्यादा लोगों को यह बात पता नहीं होता कि मोर वीक कब गलत होता है और मोर वीक सही कब होता है। मोर वीक तब गलत होगा जब आप 2 लोगों में कंपेयर कर रहे होगे। जैसे लिखा होगा आई एम मोर वीक देन यू, तब ये गलत है। तब आंसर होगा आई एम वीकर देन यू। समझ गए? जैसे यहां पर था। और जब मैं अपनी ही 2 क्वालिटीज के बीच में डिफरेंशिएट करूंगा तब मैं वहां पर देन से दोनों डिग्रियों को पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करूंगा और प्लस पहली वाली के साथ क्या लगा दूंगा? मोर। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं 20th सेंटेंस। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। ध्यान रखने को बोलते हैं लुक आफ्टर। ठीक है। अच्छा देखो यहां पर गलती क्या है बच्चों? वन। हम सबने पढ़ा हुआ है कि जो वन के लिए हमें पोजीशन यूज करना होता है। पोजीशन होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम अपना अधिकार दिखाते हैं तब उसको बोलते हैं। तो उसके लिए ये 3 वर्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको पता होना चाहिए इन तीनों में से जो पोजीशन होता है वो वन के साथ एपोस्ट्रोफी एस वाला होता है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे गलती और करते हैं, जब एवरीवन ऑर्डर आ जाता है ना तो उनको लगता है ये वही वाला वन होता होगा और इसके साथ भी वंस लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसके साथ बच्चों हिज या फिर हर आता है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है। और यहां पर भी बच्चे देर लगा देते हैं, जो कि वो भी गलत है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट। He ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes। पढ़ो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? so fastly। ऐसे याद कर लो, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता। क्या होता है? फास्ट। आपसे बस मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताना फास्ट हमारा एडजेक्टिव होता है या फास्ट हमारा एडवर्ब होता है। अगर फास्ट एडजेक्टिव होता है तो उसका एक एग्जांपल बताना, फास्ट अगर एक एडवर्ब होता है तो उसका एग्जांपल बताना, और दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो मत बताना। ठीक है। चलो फर्स्ट में गलती है, आगे बढ़ते हैं। बाकी फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, ये याद रखना। आई डू नॉट नो हु यू कंसीडर टू बी द बेस्ट डांसर। I don't know who you consider to be the best dancer। अच्छा सुनो, यहां पर क्या गलती हो सकती है। सबसे पहले हमने यहां पर एक वर्ड देखा बच्चों, कौन सा? who। ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का है। किसका है भाई? रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले ये चेक करेंगे who यहां पर सही है कि नहीं है। तो मैंने एक वर्ड सिखाया हुआ था, जब भी आपको who और whom वर्ड को फाइंड करना हो तो आप ये फाइंड करिए सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने हैं और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने हैं। और उससे पहले ये भी फाइंड कर लो कि लिविंग की बात कर रहा है, नॉन लिविंग की बात कर रहा है। तो लिविंग की बात कर रहा है ना कि डांसर्स कौन कौन से अच्छे हैं उसमें से, तो जरा ये फाइंड कर लो सब्जेक्ट कितने और ऑब्जेक्ट कितने। आप जरा देखो पहला सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है भाई? आई। तो मैंने इसके सामने पहला सब्जेक्ट लिख दिया, क्या? आई। ठीक है, एक सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट कौन है भाई हमारे पास? यू। तो दूसरा सब्जेक्ट मैंने यहां पर क्या लिख दिया आपके सामने? यू। क्या और कोई सब्जेक्ट है? सर नहीं दिख रहा। ऑब्जेक्ट गलत लिख दिया, वर्ब फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है भाई? वर्ब। और वर्ब में भी 2 वर्ब होती है,
एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सबको फाइंड करना है, मेन वर्ब उसी को फाइंड करना है जो सब्जेक्ट के बगल में आती है। ऑब्जेक्ट नहीं करना था बच्चों, मेन वर्ब करनी थी। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है सर? ये V1 होती है, V2 होती है और V5। लेकिन इसका यूज कहां होना चाहिए? सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बगल में। तो जरा पढ़ो, यहां पर एक पहली वर्ब कौन सी है भाई? डू। इसको फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट के बगल में नहीं आई हुई, तो यानी कि पहली वर्ब मिल गई यहां पर डू। दूसरी वर्ब कौन सी है भाई? कंसीडर। यानी कि कंसीडर मिल गया, तो इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास क्या होगी? एक। यानी कि ये दोनों क्या हो गए भाई? बराबर। एक पॉइंट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बाकी एक तरीका और होता है, दोनों तरीके बता देता हूं। जब भी हु और हुम का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमेशा नोटिस करना कि आपके पास या तो दोनों बराबर बराबर होंगे, मतलब दो सब्जेक्ट होंगे तो दो वर्ब होगी, या फिर आपके पास हमेशा एक सब्जेक्ट जो होगा वो कम होगा। मतलब यानी कि जब आप पढ़ोगे ना, तो जब आपको जब सेंटेंस मिलेगा तो वहां पर कंसेप्ट देखना क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा होंगे और जो वर्ब है वो कम मिलेगी। ठीक है, कैसे? देखो सेंटेंस बताता हूं। जब हमें दोनों ये बराबर मिल जाए तो उसका आंसर हमेशा आपको किस में देना है? होम में। किसका आंसर देना भाई? होम में। मतलब जब भी ये दोनों वर्ड आ जाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों वर्ड हमें तब यूज करने हैं जब दोनों में से हुम बताया मैंने आपको, जब दो सब्जेक्ट हो और दो वर्ब हो। तो आपने देखा दो सब्जेक्ट हैं और दो वर्ब हैं, तो यहां पर आपको आंसर क्या देना चाहिए था? होम। लेकिन मान के चलो इस बार हमारे पास थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो जाए, ठीक है? आंसर वैसे भी हुम आंसर नहीं है, अभी बताऊंगा, आंसर इसमें एक और ऐड होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब पढ़िए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि आरूही विल कॉल, कॉल्स क्यों लिख दिया? कॉल, आरूही विल कॉल द गर्ल्स डैश आई थिंक आर गुड एट सिंगिंग। ये क्वेश्चन है और आपको बताना है इसमें हमें क्या वर्ड लगाना है, हु और हुम में से। पहले देख लो हमारे पास जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या इस सेंटेंस के अंदर लिविंग की बात हो रही है सर? तो बिल्कुल लिविंग की बात हो रही है। तरीका क्या बताया था मैंने? ये फाइंड करो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो जरा सब्जेक्ट्स देखते हैं भाई एक एक करके कितने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट कौन है हमारे पास? आरूही, एक सब्जेक्ट हो गया। क्या यहां पर द गर्ल्स को सब्जेक्ट मानूंगा? नहीं, ऑब्जेक्ट है ये, वैसे भी कॉल के बगल में आया। दूसरा, क्या हमारे पास अगला सब्जेक्ट हो गया? आई, बिल्कुल सही है। क्या इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है? नहीं सर, सिंगिंग विंगिंग सब ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अगला फाइंड करते हैं, वर्ब देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली विल को फाइंड करेंगे सर, हाँ विल एक वर्ब है। कॉल को फाइंड करेंगे? नहीं, क्योंकि कॉल सब्जेक्ट के लिए नहीं आया। अगला, क्या थिंक को करेंगे? बिल्कुल हाँ, सब्जेक्ट के लिए आया। तीसरा, क्या आर को करेंगे? हाँ, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब्स है। कितनी वर्ब्स मिल गई भाई आपको? 3 वर्ब्स मिल गई। कितने सब्जेक्ट मिल गए आपको? 2 सब्जेक्ट मिल गए। कमी किस किस की है आपके पास? तो आपके पास एक सब्जेक्ट की कमी है भाई। तो जब आपके पास एक सब्जेक्ट की कमी है ना, तो उस केस में आंसर जो आएगा वो हु आएगा। क्या आंसर आएगा भाई? हु आएगा। क्लियर हो गया? अब सर आप जरा इस कंडीशन को चेंज कर दो, मान के चलो 3 सब्जेक्ट हैं और 2 वर्ब हैं, तब क्या होगा? तो मैं यही बात आपको सिखा रहा था कि जब भी सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको या तो दोनों बराबर बराबर मिलेंगे, तो जब दोनों बराबर बराबर मिलेंगे तो आंसर आ जाएगा हुम। लेकिन जब भी आप सेंटेंस में बराबर ना हो तो देख लेना हमेशा एक सब्जेक्ट की ही कमी होगी। किसकी कमी होगी? एक सब्जेक्ट की कमी होगी। तो उस केस में आपको आंसर हु ही चाहिए होगा। आपने अगर पढ़ा और मान के चलो आपको सब्जेक्ट ज्यादा मिल गए, वर्ब कम मिल गई, तो इसका मतलब आपने गलत पढ़ा है सेंटेंस, कहीं ना कहीं गलती है। तो हमेशा कमी किसकी होगी? एक सब्जेक्ट की। और दूसरा, आपको जब दोनों बराबर मिलेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? हु। अच्छा, हुम, दोनों बराबर होंगे तो हुम, वरना कमी हमेशा सब्जेक्ट की होगी तो आंसर हु। एक और तरीका होता है, अगर मान के चलो आपके पास 2 ही सेंटेंस लिखे हैं भाई, 2 ही सेंटेंस है, ये भी एक ट्रिक होती है, देख लो। बट मैंने जो अभी पढ़ाया था वो एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है? 2 ही सेंटेंस है। आप ये फाइंड कर लो कि ये जो सेंटेंस है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर 2 पॉइंट जाएंगे। अगर यहां पर लिखा हुआ है वर्ब, सेंटेंस की शुरुआत किससे है? वर्ब, तो उसका क्वेश्चन के लिए कनेक्टर आएगा हु, ठीक है? लेकिन मान के चलो इसके सेंटेंस की शुरुआत किसी सब्जेक्ट से है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन, तो उसका आंसर आएगा हु। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये तब होगा जब 2 सेंटेंस से ही जुड़ा होगा।
कितने सेंटेंस से जुड़ा होगा? 2। जैसे ही आप 3 सेंटेंस मान लो, मतलब कनेक्टर सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपने कनेक्टर यूज करना है, फिर उसके बाद सेंटेंस यूज करना है, फिर उसके बाद दोबारा सेंटेंस यूज करना है। इस बार इस टाइप से कुछ कंसेप्ट आ जाए आपके पास। 3 हो गए ना, अब इसमें ये बात यूज नहीं होगी। अब इसमें आपको वही तरीका लगाना है कि सब्जेक्ट कितने हैं और वर्ब कितनी है। जब आप पढ़ोगे तो आपको वर्ब जो होगी वो हमेशा आपको मतलब ज्यादा मिलेगी और सब्जेक्ट की कमी होगी हमेशा, तो एक सब्जेक्ट लगा देना, वरना अगर दोनों बराबर होंगे तो उसका आंसर हुम लगा देना। समझ में आया? और ऐसे केस में जब 3-3 सेंटेंस होते हैं तो टीचर सिखा देते हैं वैसे कि 90% चांस है कि इसका आंसर हु ही होगा। 90%। देखो पढ़ लो, आरोही विल कॉल द गर्ल्स, एक सेंटेंस, आई थिंक एक सेंटेंस, आर गुड एट सिंगिंग एक सेंटेंस, तो 3 सेंटेंस है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया? हु। अब आप पीछे वाले सेंटेंस में पढ़ो क्या लिखा हुआ था, एक सेंटेंस और ये एक सेंटेंस, तो 2 सेंटेंस में आपने क्या देखा कि आपके पास सब्जेक्ट आ गया, तो इसलिए आंसर कौन सा आ जाएगा? हुम। हो गया क्लियर? बट इसका आंसर हुम भी नहीं है। अब क्यों नहीं है नोटिस करो, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना, इसके जस्ट पहले आपको ना एंटीसीडेंट मिलता है, मतलब पर्सन मिलता है कोई ना कोई। तो जब भी पर्सन मिलेगा तभी तो आप आंसर लगाओगे हु और हुम। लेकिन मान के चलो आपको पर्सन नहीं मिल रहा, मतलब वर्ब मिल रही है डायरेक्ट, लेकिन आपको यह पता है कि वो लिविंग की बात कर रहा है, तो भैया हु होगा तो उसके साथ एवर लगा देना, और हुम होगा तो उसके साथ एवर लगा देना, तो इसलिए आंसर होगा हुम एवर। अब आप पढ़ो नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसा नहीं था, नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास गर्ल्स लिखा हुआ था, तो ये खुद अपने आप में क्या है? एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट होगा तब एवर नहीं लगेगा। हो गया ना क्लियर भाई? तो एवर तब लगता है जब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट, जब हमारे पास एंटीसीडेंट ना हो उसमें एवर लगा दो। ठीक है भाई, चलो आई होप सो क्लियर हो गया होगा भाई आपको ये पॉइंट, वरना दोबारा देख लेना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, I am more lonelier here than I was in the USA। फिर से पढ़ो बच्चों, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर यूज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोनलियर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसलिए गलती किस पोर्शन में है? फर्स्ट पोर्शन में गलती है। ठीक है, अगला, आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द T20 मैच। भाई ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और वो ये है कि वन ऑफ के 2 क्वेश्चंस होते हैं भाई पेपर में, एक जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता, एक जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है। मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं, ठीक है। जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता तो वर्ब आती है ऑफ के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, और ऑफ के पहले सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और एंटीसीडेंट यहां पर क्या है भाई? प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहां पर हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव। तो उस केस में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है, किस पोर्शन में गलती है? बी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया? हैज की जगह पर क्या आएगा? इवनिंग वाले बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि मैंने उनको ये पढ़ाया था। अगला, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन एनी न्यूज़पेपर। बच्चों इसमें भी वही मिस्टेक है जो अभी हमने थोड़ी 1-2 सेंटेंस पहले देखा। कौन सी डिग्री यूज होगी आपके पास? कंपैरेटिव। तो सर हमने सीखा हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री में अगर एनी आ गया तो हमें पता है एनी के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? अदर। अच्छा, अगर वही क्वेश्चन सुपरलेटिव डिग्री में आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी याद रखना अदर का यूज नहीं होता इनके साथ, ठीक है ना। तो इसलिए एनी न्यूज़पेपर की जगह पर आंसर आएगा एनी अदर न्यूज़पेपर। और देखो न्यूज़पेपर लिखा यानी कि सिंगुलर, क्यों लिखा? क्योंकि एनी और नो के बगल में हमेशा सिंगुलर नाउन ही आता है। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलो भाई, तो आज हमने अपना एडजेक्टिव का सेशन यहां पर ओवर कर लिया। आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा भाई इस सीरीज से। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, आप ये 100 की 100 क्लासेस देख के जरूर जाना। जितने बच्चे स्टेनो का एग्जाम देने वाले हैं, सीपीओ का एग्जाम देने वाले हैं, सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए सेशन के साथ और एक नए ग्रामेटिकल सेक्शन के साथ, जो कि आप सबका जॉनर भी है मुझे पता है, तो मैं अब नेक्स्ट जो चैप्टर लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा एडवर्ब। और भाई बहुत मजा आएगा आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं मैं उनको बताता हूं ना हमेशा कि एडवर्ब चैप्टर ऐसा है जो बहुत मजा आता है। क्योंकि लोगों की जो स्पोकन लैंग्वेज होती है ना, आपने स्पोकन इंग्लिश सुनी है, वो आधी से ज्यादा आपको पता चल जाएगी यार, हर लाइन तो हम गलत ही बोलते हैं, इसीलिए एडवर्ब को एक बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो कल की क्लास में यानी कि कल रात 9 बजे मैं आपको एडवर्ब कराऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।